प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत समर्पण से असीम शक्ति मिलती है। जो सीमा में है उसकी ताकत भी सीमित है। सूर्य की शक्ति जग जाहिर है। मौसम में बदलाव, धरती के तापमान में उतार चढ़ाव से होने वाली सर्दी, गर्मी एवं वर्षा सूर्य की प्रचंड शक्ति के कारण ही है। लेकिन जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, उसकी ताकत सूर्य, चांद, तारे, धरती, जल, अग्नि की ताकत से भी कहीं बड़ी है। सत्संगत परमात्मा सबसे ताकतवर है। इसी ने फूलों को महकाया, इसी ने चिड़ियों को चहकाया। इसके आगे समर्पण करके मानव इस प्रभु का ही रूप बन जाता है, इसकी शक्तियों को धारण करने वाला बन जाता है। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी ने सद्गुरु को रिझाया और उनसे प्राप्त शक्तियों तथा अपने तप त्याग से संपूर्ण मानवता का पल प्रतिपल भला किया। 13 मई 2016 को 62 वर्ष की आयु में नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन होने से पूर्व जीवन के अंतिम श्वासों तक वे संपूर्ण समर्पण भाव से सत्य, ज्ञान और प्रेम का संदेश विश्व जनमानस को देते रहे। उन्होंने हर किसी को ज्ञान, सत्य और प्रेम से जोड़ा और हमें बताया कि विनम्र भाव से मन, बुद्धि एवं भावना को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करना ही वास्तविक समर्पण है। सत्संगत मानव की मन बुद्धि जहाँ जाती है वहीं उससे जुड़ाव धन भी जाता है। जब हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित कर देते हैं तब इन साधारण हाथों से भी बड़े बड़े काम होने आरंभ हो जाते हैं। इस अवस्था में मनुष्य के सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं और उसमें केवल भलाई का भाव ही प्रबल रहता है। समर्पण हारने या कमजोर हो जाने का नाम नहीं है। असीम के प्रति समर्पण भाव ताकत हारने वाला नहीं, ताकत देने वाला है। महात्मा फरमाते हैं कि सुख की कामना है तो समर्पण का भाव रखो। समर्पण का अर्थ है समग्र का अंग होना, विराट के साथ होना। सच्चा समर्पण है, इससे अलग होने में संघर्ष स्वाभाविक है। सत्संगत धरती पर दो तरह के लोग हुए। एक तो जो संसार पर अपने सुंदर भाव व कर्मों की छाप छोड़ गए। उन्हें आज भी अत्यंत आदर से याद किया जाता है। राम, कृष्ण, नानक, कबीर आदि कितने ही वंदनीय नाम हैं जिन्हें संसार श्रद्धा से याद करता है। दूसरी ओर रावण, कंस, हिरण्यकश्यप हैं जिन्हें याद तो किया जाता है लेकिन धिक्कारते हुए, उलाहना देते हुए लोग प्यार से अपने बच्चों का नाम राम, कृष्ण, नानक, कबीर रखते हैं ताकि जब भी बच्चे को पुकारे तब जुबान पर प्रभु का पावन नाम आ जाए। क्यों कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण अथवा कंस नहीं रखता, क्योंकि उन नामों के साथ प्रभु से विमुख होने का काला अध्याय जुड़ा हुआ है। सत्संगत समर्पण महापुरुषों का मूल स्वभाव है। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा का भाव समर्पण का भाव ही है। दुनिया में इंसान को जो कुछ मिला यहाँ आकर मिला और जाते समय सभी को खाली हाथ ही जाना पड़ा। आज तक यहाँ से कोई
कुछ लेकर नहीं जा पाया। इसलिए महात्माओं ने लोक की संपदा पर लोक संवारने में लगाई। एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती, वहां जाने से पूर्व उसे बदलकर दूसरे देश की करेंसी ले ली जाती है। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा यही समझाया है कि वैर, नफरत, क्रोध, विरोध की कमाई लोक परलोक दोनों के लिए नुकसानदेह है। प्यार, नम्रता, ज्ञान और भक्ति की कमाई ही लाभप्रद है। यहाँ चलने वाली माया को यही छोड़ देना है और वहाँ काम करने वाली संपदा साथ ले जाना है। बाबा हरदेव सिंह जी मानव मात्र को यही शिक्षा देते रहे हैं कि इंसान का कल्याण इस सत्य प्रभु को जानने में है। इस गुणातीत निर्लेप परमात्मा को जानकर ही जीवन का संवरना और इस दुनिया का जन्नत बनना संभव है। इंसान अगर यह कह सका तो मनों में प्रेम और सद्भाव होगा, जीवन में सुख, चैन और सुकून होगा। चैन सुकून तो हर कोई चाहता है, लेकिन सद्गुरु के आगे समर्पित नहीं होना चाहता। जो समर्पित हो गया वह लक्ष्य को पा गया, उसका जीवन सफल हो गया। वह अपनी महक का विस्तार इस तरह कर गया कि संसार से जाने के बाद भी उसकी याद से खुशबू आती रही। बाबा जी ऐसी ही महान विभूति थे। उनके अनंत उपकारों के कारण वे लाखों भक्तों के मनों में विराजमान हैं। उनका प्रेममय स्वरूप नजरों से ओझल हो जाने से मिट नहीं गया है, बल्कि और मजबूती से दिलों में बस गया है। सत्संगत, आइए समर्पण दिवस पर बाबा हरदेव सिंह जी से प्रेरणा लेकर समर्पित भाव से मिलजुल कर भक्ति पथ पर आगे बढ़े। सत्संगत, दास निवेदन कर रहा है कि वाकई आज हम 13 मई को हम समर्पण हो जाए। सद्गुरु की शिक्षाओं का भी हमें मान रखना है और समर्पण, नफरत, वैर, ईर्ष्या को त्याग कर हम मैं को समर्पण प्रभु को कर दे, ताकि हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। तो फिर से निवेदन कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निरंकारी संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बड़े प्यार से बोलिएगा, धन निरंकार जी।